चंद्रिका वसुधा से इम्प्रेस होकर अपनी पोजीशन उसे देगी। सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ हमने देखा कि वसुधा को एक बहुत बड़ा क्लू मिलता है, उसके घर के माली के हाथ में चोट लग जाती है और वह बताता है कि वह अपना इलाज सरकारी अस्पताल में ही करवा लेगा। तभी वसुधा को आइडिया आता है कि बूढ़ी अम्मा का इलाज भी उदयपुर के सरकारी अस्पताल में ही हो रहा है। वसुधा मुंह छुपाकर उदयपुर के सरकारी अस्पताल पहुंच जाती है और फाइनली उनके बेटों से छुपते हुए बूढ़ी अम्मा के रूम तक पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि बूढ़ी माताजी का इलाज तो फ्री में हो रहा है। इधर चौहान हाउस में हनुमंत को परेशान करने के लिए उन लड़कों ने पैसों के लिए साजिश रची थी। चंद्रिका और हनुमंत को परेशान किया गया और केवल पैसे ऐंठने के लिए यह पूरा कांड किया गया। लेकिन बूढ़ी अम्मा बहुत ही अच्छी औरत होती हैं। वह वसुधा की सारी बातें सुनती है और समझ जाती है कि वसुधा एक निर्दोष और गरीब लड़की है, जो एक ड्राइवर की बेटी है। जब बूढ़ी माताजी को पता चलता है कि उनके बेटे पैसों के लालच में झूठ बोल रहे हैं और घिनौनी हरकत कर रहे हैं, तो वह उनका साथ छोड़ देती हैं और वसुधा के साथ चौहान हाउस जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। बूढ़ी अम्मा जब वसुधा के साथ चौहान हाउस पहुंचती हैं, तो उनके बेटे भी वहां पहुंच जाते हैं। अब वसुधा और माताजी मिलकर फैसला करती हैं कि देव सर के साथ मिलकर उनके बेटों को अरेस्ट करवाया जाएगा। बूढ़ी अम्मा स्वाभिमानी और सच्ची महिला है, इसलिए सच्चाई पता चलते ही वह अपने बेटों का साथ छोड़कर वसुधा और देव का साथ देने का फैसला करती है। जैसे ही सभी लोग चौहान हाउस पहुंचते हैं, चंद्रिका सिंह चौहान पहले एक्टिंग करते हुए चेक देती हैं, लेकिन तुरंत ही चेक फाड़ देती है। उनका बेटा हैरान रह जाता है कि आखिर चंद्रिका क्या कर रही हैं। तभी वसुधा और बूढ़ी माताजी सबको सच बता देती हैं कि इलाज फ्री में हुआ था और यह सब केवल पैसे लेने के लिए किया गया था। इसके बाद उन लड़कों को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। वसुधा की ईमानदारी से खुश होकर चंद्रिका उसे अपनी सीट पर बैठाती है, उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि तुमने सिर्फ पैसे ही नहीं बचाए, बल्कि घर की इज्जत और अपने पिता का स्वाभिमान।